Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 10. Title of the chapter is द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। हम भक्तों ने इसमें श्लोक नंबर 16 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 17 से प्रारंभ करेंगे। इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है इस चैप्टर में कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं राजगद्दी पर विराजमान हैं, उनको कोरोनेटेड कर दिया गया है, उनको मुकुट पहना दिया गया है और सूत गोस्वामी जो ये भागवतम कथा नैमिषारण्य में सारे शौनका आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो शौनका आदि ऋषि के मन में प्रश्न आया है कि जो भगवान के प्योर डिवोटी जब इस राज्य को चला रहे हैं तो उन्होंने किस प्रकार अपनी जनता को लीड किया, अपनी प्रजा को लीड किया। तो उस संदर्भ में फिर वो बताते हैं कि जब भगवान के प्योर डिवोटीज इस राज्य को लीड करते हैं तो वो किस प्रकार लीड करते हैं। वो जो भगवान के प्रिंसिपल हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, वो रियल धर्म को जानते हैं, प्रिंसिपल को जानते हैं कि रियल धर्म क्या होता है। तो वो इस प्रकार से रियल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं और वो बताना चाहते हैं कि एक भगवान के जो प्योर डिवोटी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो किस प्रकार अपनी प्रजा को भगवान की प्रेममयी सेवा में इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि हमारा भगवान के साथ जो इटर्नल संबंध है, प्रेम का संबंध है, उस संबंध को हम कैसे अवेकन कर सकते हैं? भगवान की प्रेममयी सेवा करके। देखिए, सेवा तो 24 घंटे हम किसी न किसी की कर रहे हैं। आप अपने माता की, पिता की, बच्चों की, पत्नी की, पति की, अपने फैक्ट्री में, ऑफिस में, बॉस की, सबकी किसी न किसी की हम सेवा तो कर रहे हैं। परंतु जब हम भगवान की प्रेममयी सेवा में लगते हैं तो हमारा क्या होता है? क्योंकि वो आत्मा का ओरिजिनल पोजीशन क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा में लगना। क्योंकि बॉडी तो थोड़े दिन बाद चला जाएगा, तो आत्मा का मेन काम क्या है? कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगना। तो जो ये लीडर होते हैं, जो युधिष्ठिर महाराज हैं, जो राजगद्दी पर विराजमान हुए हैं, ये कैसे लीडर होते हैं? ये भगवान ने जो धर्म की संस्थापना करी है, रियल धर्म क्या है? रियल धर्म है, आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सेवा करना, और वो है भगवान की सेवा करना। तो ये आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है, ये आत्मा का रियल कार्य है कि वो भगवान की सेवा में लगे, तभी आत्मा खुश रहेगी। जैसे एक पत्नी है, जब प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करती है, अपने बच्चों की सेवा करती है, तो खुश रहती है, बड़े प्रेम से रह पाती है, अपने घर में राज करके रहती है। उसी तरीके से अगर आप भी, ये आत्माएं भी जब कृष्ण की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिक आप बहुत खुश रहेंगे अपने जीवन में। तो अगर भगवान की सेवा में रहते हैं तो हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। अगर हम इस भौतिक संसार की सेवा में रहेंगे तो हम क्या रहेंगे? बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। क्योंकि जो माइंड है ये क्या है? हमेशा मशीन की तरह भागता रहता है। तो ये हमको क्या है? ये इंद्रिय भोग में लगा देगा बार बार। तो अगर हमें क्या करना है? अल्टीमेटली इन इंद्रियों को कंट्रोल करके कृष्ण की प्रेममयी सेवा में इन्वॉल्व करना है। और इसमें जो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज हैं, वो अपनी पूरी प्रजा को किस प्रकार उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को भगवान की सेवा में इन्वॉल्व किया। और जो ये प्रकृति है, जिस प्रकृति में हम रहते हैं, ये पूरी प्रकृति ने उनका साथ दिया। पूरी प्रकृति उनको भरपूर मात्रा में अनाज प्रदान किया, बादलों ने भरपूर मात्रा में वर्षा की, और इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य को बहुत सुंदर तरीके से लीड किया। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने, क्योंकि उनको सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई है और इतने सारे लोग वहां मारे गए हैं, सबके सब क्या है? सबको भगवान ने सांत्वना देने के बाद भगवान अब हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो कल के श्लोक में हमने पढ़ा था प्रभुपाद जी, क्योंकि देखिए भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो उससे बहुत सारे प्रिंसिपल सेट हो जाते हैं। अब जब भगवान प्रस्थान कर रहे हैं राजमहल से, तो जितनी भी ये कुरुओं की पत्नियां हैं, राजवंशियों की पत्नियां हैं, ये सब क्या गई हैं? छत पे जाके अपनी लज्जा के साथ मुस्कुरा रही हैं भगवान को देखकर और फूलों की वर्षा कर रही हैं। तो कल के श्लोक में हमने समझा था, जो स्त्रियां होती हैं, माताएं होती हैं, उनके पास ये बहुत सुंदर एक प्राकृतिक गिफ्ट होता है किसी का, वो होता है लज्जा, शर्म। तो अपनी शर्म से किसी को भी कंट्रोल करती हैं। तो जो स्त्रियां अपनी लज्जा को खो देती हैं, अपनी शर्म को खो देती हैं, वो क्या होती हैं? वो क्या होती हैं? उनका कोई भी सम्मान नहीं करता है।
तो कल प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल समझाया था, जैसे एक मेहतरानी होती है जो रोड की सफाई करती है। वो जब सफाई करती है तो बड़े कितना ही बड़ा आदमी हो उसको एक बार रुकना पड़ता है, क्योंकि वो क्या है, अपनी लज्जा से उसको कंट्रोल कर देती है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं स्त्रियों को इसीलिए पहले के जमाने में क्या होता था, लज्जा के लिए ही वो अपने सर को ढक के रखती थी, सभी के सामने ऐसे ज्यादा मिंगल नहीं होती थी, क्योंकि ये उनका एक गहना है, एक आभूषण है, स्पेशल आभूषण होता है स्त्रियों के पास। तो ये आभूषण को ऐसे रोड पे हमें नहीं फेंकना होता है। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने हमें कल के श्लोक में समझाया कि स्त्रियों का सबसे इंपॉर्टेंट गहना कौन सा होता है, वो उनका लज्जा होता है। इसके बाद हमने आज के श्लोक में पढ़ेंगे कि भगवान अब जब जा रहे हैं तो भगवान ने पहले युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया और अर्जुन को और भीम को गले लगाया, नकुल और सहदेव को बहुत प्रेम किया। तो इस प्रकार भगवान हर एक एक्शन से, इवन दो भगवान है, सुप्रीम भगवान है, हर आत्मा उनको बिलोंग करती है, फिर भी भगवान क्या करते हैं, हर एक कार्य से कोई ना कोई प्रिंसिपल सेट कर देते हैं। तो ये भगवान ने प्रिंसिपल सेट करके बताया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, अपने छोटों को प्रेम देना, बड़ों को सम्मान करना और बराबर के भाइयों को स्नेह करना। इस प्रकार उन्होंने ये सब, और छोटों को किस प्रकार हमें ट्रेन करना चाहिए, तो ये सब भगवान ने हर एक एग्जाम्पल से सेट करके बताया। इसके बाद आज हम श्लोक नंबर 17-18 पढ़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक नंबर 17 का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए साथ में। कौन पढ़ेंगे? अर्णव कुहलर माता जी, अर्णव, महेश इनको अनम्यूट कर दो तो, अर्णव माता जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। तो मैं श्लोक नंबर 17 पढ़ता हूँ माता जी, आप उसका परपोर्ट पढ़ने का प्रयास करिएगा। बहुत सुंदर श्लोक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी इसमें। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सीतातपत्र जग्राह मुक्ता दम विभूषितम् रत्नदंडम गुणाकेश प्रिया प्रियतस्तथा। बोल रहे हैं, उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्ता रत्नों का था और उसमें मोतियों की झालर लगी थी। तो देखिए उस समय भी कितनी धन संपदा है, ये भी भगवान इस श्लोक में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो उसने छाता उठाया था अर्जुन ने, और अर्जुन एक वीर योद्धा है, परंतु उसको पता है कि अपनी रियल पोजीशन, कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, सुप्रीम भगवान की सेवा करने का मौका मिला है। इसी प्रकार जब हमारे मंदिर में हम भी भगवान की पल्लकी निकालते हैं तो हम सब भक्त क्या करते हैं, भगवान के ऊपर एक सुंदर सा मोतियों से बना हुआ बहुत सुंदर एक छाता होता है, वो भगवान के ऊपर लेके चलते हैं। ये किसी भी एक बड़े आदमी का रेस्पेक्ट करने का एक निशान होता है। किस प्रकार हम जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, तो भगवान तो सुप्रीम पर्सन है, तो उनका किस प्रकार रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये अर्जुन ने छाता उठाया है भगवान का, यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। विलासपूर्ण राज से उत्सवों में सोना, रतन, मोती तथा मूल्यवान पत्रों का प्रयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार हैं और भगवान के आदेश से पर्वतों, समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और तब वे उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गंवाता। औद्योगिक उपकरणों के तथाकथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी धातुओं के बजाय कटा पारजा के बर्तनों को काम में लाते हैं। वे शुद्ध घी के स्थान पर कृत्रिम घी का प्रयोग कर रहे हैं और शहरी जनसंख्या के चौथाई भाग के पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थान नहीं है।
ये श्रीला प्रभुपाद जी, माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद जी हमें, हरे कृष्णा माता जी, श्रीला प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बता रहे हैं। तो देखिए, उस समय जब युधिष्ठिर महाराज हैं, उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को किसमें लगाया है? भगवान की सेवा में लगाया है। जब वो भगवान की सेवा में लगाया है, तो ये जो पूरी प्रकृति है, ये भरपूर मात्रा में आपको क्या देती है? धन संपदा देती है, भरपूर मात्रा में। सोचिए, वो जो छाता है उसमें भी डायमंड लगे हुए हैं। कभी यहाँ देखा है कोई छाता हो जिसमें डायमंड लगे हो? अभी करंट सोसाइटी में ऐसा किसी के पास कोई छाता नहीं होता। माताओं के पास पहनने के लिए नेकलेस नहीं है डायमंड का, और वो तो अर्जुन क्या है, भगवान के ऊपर छाता लेके चल रहा है। तो ये बताना चाह रहे प्रभुपाद जी, जब जब हम कृष्ण की सेवा में इन्वॉल्व होंगे तो वहां लक्ष्मी जी तो ऑटोमेटिक आती हैं, और ये जो प्रकृति है ये बहुत खुश रहती है भगवान की जब आप सेवा में लगते हैं, क्योंकि जो प्रकृति है, दुर्गा माता है, वो भी क्या चाहती हैं? भगवान की सेवा करना चाहती हैं। तो जब आप इन सब चीजों को ये याद रखेंगे कि मेरा इस धरती पर इन सब चीजों से मेरा कोई संबंध नहीं है, सर्वलोक महेश्वरम, हर चीज का संबंध कृष्ण के साथ है। तो आपके पास जीवन में कोई टैलेंट हो, या आपके पास कोई स्पेशल कला हो, या आपके पास भगवान ने बहुत धन दिया है, तो अगर आप उसको कृष्णा की सेवा में लगा देते हैं तो उसका बेस्ट उपयोग होता है उस चीज का। आपके पास जो भी हो जीवन में, उसको कृष्णा के लिए लगाने का प्रयास करिए अपने जीवन में। आप देखिएगा, आप और ज्यादा खुश रहेंगे अपने जीवन में। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। जब भी आपके पास जीवन में कुछ भी है, जैसे सुदामा का एग्जाम्पल ले लीजिए। सुदामा के पास कुछ भी नहीं था जीवन में, परंतु उसके पास क्या थे? अपने मन के विचार थे, उसकी बुद्धि थी, तो वो उसको भगवान की सेवा में हमेशा लगाए रखता था। और जब उसकी पत्नी ने थोड़े से चिप्ड राइस दिए, जाओ ये भगवान के पास ले जाओ तो उपहार के रूप में, भगवान ने जब थोड़ा सा पोहा, जो चिप्ड राइस होता है, वो थोड़ा सा क्या खाया? एक मोर्सल खाया, दूसरा मोर्सल खाया, तीसरे मोर्सल पे तो रुक्मणी जी ने कहा, भगवान अगर आप तीसरा खा लेंगे तो इसके घर में सदा मुझे जाके रहना पड़ेगा। तो भगवान ने उसको इतना धन संपदा से संपूर्ण कर दिया सुदामा को। तो इसलिए जो कृष्ण है, जो सुप्रीम भगवान है, ये पूरी नेचर किसके अधीन कार्य करती है? भगवान के अधीन कार्य करती है, कृष्ण के अधीन कार्य करती है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये पूरी प्रकृति किसके अधीन कार्य करती है? मेरे अधीन कार्य करती है। तो अगर हम भी हमारे जीवन में इस प्रकार कृष्ण की सेवा में इन्वॉल्व हो जाएंगे, हर जगह, हर मोमेंट, अगर हम प्रयास करें तो धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे आप पे। जब हम कृष्ण की सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, भगवान क्या करते हैं? हमें स्पेशल कृपा देते हैं फिर। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अभी जो करंट सोसाइटी में देखिए, लोगों के पास लाइट नहीं है, खाने को घी नहीं है, तेल खाते हैं लोग, नकली घी खाते हैं लोग। तो ये अभी के करंट सोसाइटी क्या हो गई है? क्योंकि हमने भगवान की सेवा बंद कर दी है। हम भगवान की सेवा बंद कर देंगे तो ये प्रकृति क्या करेगी? हमारे को फिर अच्छे अच्छे आइटम प्रदान नहीं करेगी। तो क्योंकि प्रकृति क्या है? ये भी भगवान की सेवा में करना चाहती है। अगर आप इसको कृष्णा की सेवा में उपयोग करेंगे तो ये प्रकृति आपको बहुत हेल्प करती है। तो अब हम अगले श्लोक पे आते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 17। श्लोक नंबर 18 पढ़ेंगे अब हम। श्लोक नंबर 18 का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। सुमेधा गुप्ता आप पढ़ेंगे? सुमेधा गुप्ता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो मैं श्लोक नंबर 18 पढ़ता हूं, बहुत सुंदर है। आगे देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। उद्धव सात्विके श्रव व्यजना परमाद्वते विकीर्ण्य मानः कुसुमे रजे मधुपतये पतिः। बोल रहे हैं वो, उद्धव तथा सात्विकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे, और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया।
तो ये सारे के सारे भगवान के प्योर डिवोटी हैं। उद्धव और जो सात्विकी हैं, जो भगवान का रथ चलाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झरने लगे। तो ये सब भगवान के प्योर डिवोटी हैं। उद्धव जी ये सब क्या कर रहे हैं, अब भगवान पर पंखा कर रहे हैं। तो ये बहुत स्पेशल डिवोटीज होते हैं भगवान के, उद्धव जी। और वो आगे बोल रहे हैं, मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। तो भगवान ने अपने भक्तों को क्या है, भगवान की सेवा ले रहे हैं और वो अब आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इसका अगला श्लोक पढ़ता हूं, जिसमें साथ में क्या है, तात्पर्य भी है। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 19। अश्रूयन्ता शीशः सत्यास्तत्र तत्र द्विजो ऋतः नानुरूपा पुरुषस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। बोल रहे हैं, जहां जहां वह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपरयुक्त हैं न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए तो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये सब भगवान के प्योर डिवोटी हैं और बहुत सारे लोग भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है भगवान के लिए, और भगवान तो सुप्रीम पर्सन है और ये सब लोग क्या है, भगवान की लीला में एक रोल निभा रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि भगवान दुनिया के हर चीज से क्या है, अनअफेक्टेड रहते हैं। जो कृष्ण है उनके ऊपर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्पेशल प्लानिंग करिए आप भी अपने जीवन में, किस प्रकार हम भगवान की प्रेममयी सेवा में इन्वॉल्व हो सके। जब हम भगवान की प्रेममयी सेवा में सिस्टमैटिक तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, तो इन वैदिक लिटरेचर का एक पर्पस होता है, 3 पर्पस होते हैं, वो है संबंधा, अभिधेया और प्रयोजना। संबंध होता है जो कृष्ण के साथ हमारा इटरनल संबंध है। जब आप उस संबंध में थोड़ा आगे काम करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उसको बोलते हैं अभिधेया। अभिधेया का मतलब होता है वहां पे जितनी भी कुर्सियां हैं उन सबका उपयोग कौन करता है, अल्टीमेटली भगवान करते हैं। वो आपको वो पूरा का पूरा नीचे का प्लॉट मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं अभिधेया। मतलब अगर आपको अपना संबंध भगवान के साथ पता लग गया है, तो उस संबंध में अब क्या सेवा करनी है उसको बोलते हैं, किस प्रकार से आप कितने कितने वेज लगाकर, कितने कितने तरीके लगा के आप भगवान की अब सेवा करेंगे। तो संबंध पता लग गया हमें कि हम भगवान के इटर्नल अंश हैं। फिर अभिधेया मतलब सेवा करना, प्रयोजन मतलब उस सेवा करने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, हम मान लीजिए किसी की सेवा करते हैं, आप पत्नी पति की सेवा करती है, पत्नी सासू माँ की सेवा करती है, बच्चों की सेवा करती है, तो उसका पर्पस क्या है जीवन में। तो पर्पस हमें पता होना चाहिए कि मैं ये सेवा क्या पर्पस है, ये कौन है मेरे, किस संबंध में मैं सेवा कर रही हूँ। तो जब आपको कृष्ण के साथ अपना संबंध अपने हृदय में जागृत हो जाता है, तो आप भगवान के साथ बहुत प्रेम पूर्वक सेवा कर पाते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी हैं, वो पूरी दुनिया में क्यों इतना परेशान हुए, क्यों 70 साल की उम्र में भारत से अमेरिका गए, वहां के हिप्पीज को चेंज किया, पहले उनको भक्त बनाया, फिर यहाँ भारत में जब हिप्पीज घूमते हैं तो उन सबको भी किया, एक स्पेशल तरीके से भगवान का प्रचार किया उन्होंने। यहाँ आकर वो हर जगह जाते हैं, बहुत बोल्ड होते हैं, भगवान के धाम में जाना उनको बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रकार सबने यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि सभी ने यहाँ पर किस प्रकार भगवान की सेवा का संबंध बता रहे हैं प्रभुपाद जी। अब हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी तात्पर्य पढ़िए जी। तात्पर्य, जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थी। ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हों। लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे, क्योंकि भगवान परम पुरुष हैं और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता।
वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित हैं, फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि इस सापेक्ष जगत में सभी चीजें इसके उलट होती हैं। उदाहरणार्थ, इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता। अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित आशीर्वादात्मक ध्वनियां विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती हैं तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती हैं। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घरों से माखन चुराते थे, तब से वे चोर रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसे दंडित किया जाता है। क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव उन पर सब कुछ लागू होता है और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वे भगवान बने रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बहुत सुंदर परपोर्ट है। इसमें भगवान की पोजीशन क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान की कितनी सुंदर पोजीशन है। क्योंकि यहाँ प्रभुपाद जी ने हमें ऊपर समझाया। पहले प्रभुपाद जी बोले, जहां जहां पर सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपरयुक्त हैं न अनुरूपयुक्त, क्योंकि वे उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य का भूमिका निभा रहे थे। तो जो भगवान के यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को प्रभुपाद समझा रहे हैं, जैसे ये जिस मिट्टी के संसार में हम रहते हैं वो कैसा है, यहाँ हर चीज टेम्परेरी है। यहाँ पे ये जो पूरा भौतिक संसार है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रतिबिंब होता है, ये प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब में क्या है, ये ड्युअलिटी मटेरियल संसार है। यहाँ पे सुबह है, शाम है, सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, ये सब बॉडी से रिलेटेड सारे कार्य होते हैं। परंतु जो भगवान का जो धाम है वो कैसा है, चिन्मय धाम है। क्योंकि जो आत्मा है वो कहां से बिलोंग करती है, भगवान से बिलोंग करती है। तो ये सब भगवान के ऊपर कुछ लागू नहीं होता है। यहाँ मटेरियल संसार का कोई प्रिंसिपल कृष्णा के ऊपर लागू नहीं होता है। ये सब क्या होता है, जब हम मिट्टी के संसार में आते हैं तो यहाँ पे मिट्टी के रूल्स में रहते हैं हम लोग। परंतु अगर आप सीरियस होकर कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे इसी एक जीवन में, तो आप भगवान को याद कर पाएंगे और भगवान के जैसे प्रिंसिपल में आप अच्छे से रह पाएंगे। प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं यहाँ पर जो भौतिक वर्ल्ड है, मिट्टी का संसार है, वो कैसा है, वो भी जरूरतें हैं हमें, परंतु वो कैसा है, जो मिट्टी का संसार है वो ड्युअलिटी मटेरियल संसार है। और ये कैसा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एग्जैक्ट प्रतिबिंब है, 180 डिग्री का प्रतिबिंब होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक गुलाब का फूल है, उस रियल गुलाब के फूल को एक बच्चा क्या करता है, एक पेपर पे पेंटिंग करता है। और जब वो उस पेपर पे उसको पेंटिंग करता है तो जो रियल गुलाब का फूल तो रियल दिखाई देता है, और जो पेंट पे किया हुआ है, पेपर पे बनाया हुआ है, वो भी रियल जैसा ही दिखता है। बच्चे जो पेंटिंग बनाते दिखते दोनों गुलाब के फूल हैं, करेक्ट। परंतु ये कैसा है, ये तो कृत्रिम हो गया ना, इसमें ना खुशबू है, ये तो बच्चे ने पेंट से बनाया है। तो इसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है, स्पिरिचुअल संसार में, उसको क्या करते हैं भगवान यहाँ पर, पहले तो ये महत तत्व के थ्रू ये मिट्टी का सब कुछ क्रिएट करते हैं। जब ये क्रिएट होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, आत्मा के ऊपर इस मिट्टी के तत्वों की टेक्नोलॉजी क्रिएट करके पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज से ये मिट्टी का बॉडी बना के आपके ऊपर डाल दिया जाता है। और हम क्या समझ बैठते हैं कि मैं ये मिट्टी का शरीर हूं। प्रतिबिंब, सोचिए सेम आपका स्पिरिचुअल बॉडी भी है स्पिरिचुअल संसार में, परंतु यहां क्या है, ये प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब क्या हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ये प्रतिबिंब क्या होता है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक डिकम्पोज्ड हो जाता है इस भौतिक संसार में।
फिर से ये जो मिट्टी का जो बॉडी है ये फिर से मिट्टी में मिल जाता है, परंतु आपका इससे कोई संबंध नहीं होता है, तो भगवान का भी इससे कोई संबंध नहीं होता है। भगवान तो सिर्फ अपनी आत्माओं पे दया करने के लिए, जो जितने सीरियस होते हैं भगवान के नाम में, वो भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। ये प्रभुपाद जी हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आज की कथा को यहीं विराम करते हैं, और अभी किसी का